अलग अलग ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, जिसमें कि फोर्डो पड़ता है, नतान्स पड़ता है, इस्फहान पड़ता है, उसमें B-2 बमवर्षक विमान से बड़ा प्रहार किया। और इस पूरे अटैक पर, अब तक की पूरी रणनीति पर अमेरिका ने जो स्टैंड लिया और जो एक्शन उसका सामने आ चुका है बड़े हमले के तौर पर, उस पर कई सारे सवाल जवाब हम सबके जहन में हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब मीडिया से मुखातिब होते हुए यूएस प्रेसिडेंट अब से कुछ ही देर के बाद देंगे। अमेरिकी समय रहेगा रात के 10 बजे का, यानी कि भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ ही समय के बाद ये बड़ा संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति का सामने आने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्हाइट हाउस से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद ट्रंप का संबोधन होगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की थी कि फोर्डो पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई है, 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। उसके बाद दूसरा बयान भी उनका सामने आया कि ईरान को अब रुकना होगा, नहीं तो अंजाम और भी ज्यादा बुरे होंगे। और अब मीडिया को जब ट्रंप संबोधित करेंगे तो इस अटैक के बारे में डिटेल जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से प्रेसिडेंट अटैक हुआ है। और 3 न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने निशाना बनाया। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो इस जंग में इजराइल के साथ है और अब सीधी एंट्री उसने ले ली है। और जब ट्रंप मीडिया को संबोधित करेंगे तो कई सवाल भी उनके सामने होंगे, जिसका जवाब ट्रंप की तरफ से दिया जाएगा। 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना और उसके बाद ट्रंप का बयान सामने आना कि ये सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था। हमारे विमान सफलतापूर्वक वहां से वापस लौट रहे हैं और शांति का अब समय आ गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरे बयान में ट्रंप ने चेतावनी भी ईरान को दे दी है। इस बीच बड़ी जानकारी। तो अटैक के बाद यूएस इजराइल की बातचीत को लेकर देखिए, और साथ ही साथ एक तरफ खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन होगा और लगातार अपडेट्स आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने ये रही। देखिए, ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री हो चुकी है और किस तरीके से, और एक और बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है हमले के बाद यूएस और इजराइल की बातचीत की जानकारी, यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। जिस तरीके से ये युद्ध में एस्केलेशन हुआ है, अब ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ये बड़ा B-2 विमान के माध्यम से, B-2 बॉम्बर के माध्यम से अटैक किया गया है। और इस पूरे मैसिव एक्सप्लोजन के बाद इजराइल और अमेरिका ने आपस में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो जानकारी सामने आ रही है कि जो बयान है, जो संबोधन है, जो मीडिया से मुखातिब होने का समय है अमेरिकी राष्ट्रपति का, वो सामने होगा। और साथ ही साथ इस पूरे मैसिव एक्सप्लोजन को कंक्लूड करने के बाद ट्रंप की बातचीत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई। तो बड़ी जानकारी है, व्हाइट हाउस के 2 अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है कि इस अटैक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से अमेरिका ने इस जंग में सीधी एंट्री कर ली, 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और फोर्डो, जो कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम लोकेशन थी, वहां पर अटैक किया अमेरिका ने। और ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि फोर्डो खत्म हुआ। इसके अलावा कुल 3 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है और इजराइल का साथ दिया है। अब ईरान यहां से कैसे आगे पलटवार करता है या फिर बातचीत के लिए आगे आता है, ये अहम सवाल है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आएंगे तो किस तरीके की जानकारी वो साझा करते हैं, कैसे रणनीति बनाई गई, स्ट्रेटजी तैयार की गई और फिर इस अटैक को अंजाम दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि विश्व के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो ट्वीट जिसके जरिए ट्रंप ने बता दिया है कि इस जंग में अमेरिका की अब एंट्री हो चुकी है। परमाणु ठिकानों पर बमवर्षा की गई और अमेरिका ने कहा कि ये सिर्फ हम ही कर सकते थे। ईरान पर अमेरिका का प्रहार और इस बीच नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत भी हुई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूएस के अटैक के बाद ईरान की धमकी खुलकर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, ईरान ने ट्रंप को चेता दिया है। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी जारी करी, आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे, यानी कि शुरुआत आपकी और इस वॉर का कंक्लूजन हम करेंगे। बैक टू तेल अवीव, ब्रजेश तिवारी वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और इस बड़ी खबर पर उनका रिएक्शन लेते हैं। ईरान ने ट्रंप को सख्त लहजे में कह दिया कि आगाज आपने किया है, अंजाम हम देंगे। देखिए, यूएस इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी बात को कह रहे थे कि आपने शुरुआत की है। 1 साल पहले भी अगर हम कहें तो जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किए थे, मिसाइल से हमला किया था, वो वॉर आगे बढ़ा नहीं। वो वॉर एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरुआत थी और उसके बाद 1 साल से वॉचिंग इस पूरे मामले में चल रही थी। 1 साल से इजराइल ईरान पर लगातार नज़र बनाया हुआ था। लेकिन
जब ईरान नहीं पीछे हटा, नहीं उसने कॉम्प्रोमाइजिंग किया, तब जाकर ये पूरा का पूरा अटैक हुआ है। और यूएस की भूमिका अहम इसलिए भी है क्योंकि यूएस शुरुआत से ही इस बात को लेकर कह रहा था कि वो ईरान को चेतावनी दी जा रही थी कि ईरान पीछे हटे, अनकंडीशनल कॉम्प्रोमाइज की अगर वो बात करता है तो वो बातचीत कराने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने सीधे तौर पे कह दिया था कि नहीं, वो नहीं हटेंगे, वो अटैक करते रहेंगे। उनके लिए युद्ध की शुरुआत है, अभी ये बहुत ही इनिशियल था। और जब विध्वंसक रूप लेने लगा था ये युद्ध, तब भी ईरान ने कहा था कि उनके पास हथियारों का जखीरा है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल है। और जब सुपरसोनिक मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया था तो उस वक्त इजराइल में तबाही बहुत भारी हुई थी। बैलिस्टिक मिसाइल का जब इस्तेमाल किया गया था तब भी भारी तबाही हुई थी। यानी ईरान ने अपने बॉम्बर्स का, अपने सुपरसोनिक मिसाइल का, अपने तमाम ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि वो उसके पास टेक्नोलॉजीज़ की कमी नहीं है। और टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी और इतनी दूरी तक मारक क्षमता वाले जो ड्रोन्स है उसका भी इस्तेमाल करके ईरान ने ये बता दिया कि वो किसी भी मामले में कम नहीं है, अत्याधुनिक हथियार उसके पास है। और लगातार जब पहली बार यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी कि उन्हें ईरान के जो तमाम जो लोग हैं उनके बारे में बखूबी जानकारी है, जो खलीफा है ईरान के उनके बारे में जानकारी है, उनके ठिकानों के बारे में जानकारी है, तो ये बयान आने के महज चंद घंटे में, महज 2-3 घंटे में ही ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया और ये बताया गया कि वो डरने वाले नहीं हैं, उनका जो ठिकाना है उनको वो सुरक्षित है। और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ईरान ने ये मैसेज देकर बता दिया था कि वो पीछे नहीं हट रहा है। अगर यूएस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि उनको चेतावनी दे रहा है, अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, अब ईरान का भविष्य क्या होगा ये उसके इस पलटवार से, उसके इस एक्शन से ही तय होगा। बिल्कुल, देखिए जो अब तक रुख ईरान ने अपनाया है उससे कहीं नहीं लगता है कि वो बैकफुट पे आने वाला है। लेकिन जब यूएस की एंट्री हुई है इस पूरे वॉर में तो ये बहुत बड़ा अपडेट इसमें ये है कि यूएस की एंट्री के बाद अब ये पूरा का पूरा वॉर, अब तक जो 2 कंट्री के बीच में चल रहा था, यूएस इसमें सिर्फ वाक युद्ध कर रहा था, अब वो पूरी तरीके से इस वॉर का हिस्सा बन गया है। और अब यूएस की एंट्री जब वॉर में हो गई है तो अब ये देखना होगा कि ईरान के जो समर्थक देश हैं, जो उनके मुस्लिम ब्रदरहुड देश है, वो इस पर क्या कुछ आगे करते हैं, क्योंकि बिना किसी के समर्थन के मुश्किल है कि ईरान अब इसमें आगे बढ़ पाए। संभवतः वो कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करेगा, बातचीत के रास्तों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन किन कंडीशंस पे बातचीत का इस्तेमाल करेगा वो अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन ईरान पीछे हटेगा नहीं हटेगा अभी इस बात को लेकर, क्योंकि अभी सदमे में है। अभी जो 3 न्यूक्लियर अहम जो उनके प्लांट्स थे जहां पर अटैक किया गया, वो बहुत बड़ी मजबूती थी ईरान के लिए, चाहे फोर्दो की बात करें, चाहे फ़लस्तीन की बात करें। ये तमाम जो 3 पॉइंट्स थे जहां पर, जिसके दम पर ईरान इस बात को कह रहा था कि वो पीछे नहीं हटेगा, किसी भी कंडीशन पे बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। अगर होगा तो उसके कंडीशन पे बातचीत होगी, उसको निश्तो नाबूद कर दिया गया है। और ऐसे में उन जगहों को निशाना बनाना है जो कि पहाड़ियों के बीच सबसे सुरक्षित माना जाता था, और वहाँ पर यूएस बॉम्बर जाते हैं, जब हथियारों का जखीरा, बमों का जखीरा वहाँ पर गिराते हैं और सुरक्षित वहाँ से लौट कर चले आते हैं। कोशिश जरूर है, लेकिन ईरान की तरफ से, हालांकि इजराइल और यूएस के बीच बातचीत हुई, यूएस ने ये बताया कि उन्होंने नेतन्याहू को पूरी जानकारी दे दी थी कि कैसे वो अटैक करने वाले हैं, कहाँ अटैक